हर घर का काम। सुमन नाम की एक हाउसकीपर से जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चे को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन लीना शॉपिंग करके घर आती है। नीना यह देख कर कि सुमन अभी भी उसके बच्चे की तैयारी में लगी है, गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुमने मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। सुमन बड़े अदब से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी हुई थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। नीना मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम करती हो, घर के काम ही तो करती हो, फिर भी कहती हो कि मैं बिज़ी थी। सुमन जो कि अपने काम बड़े ही ईमानदारी से करती थी, फिर भी यह सब शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। नीना कहती है, ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ। और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना। और हाँ, मेरे बेटे की टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नज़र आ रही हैं, उन्हें इस्त्री करके सही करो। सुमन अभी भी शांत है, वह कहती है, जी मैडम, और वह से चली जाती है। दोस्तों, यह घटना हमारे यहाँ आपके मन में सुमन के लिए दया और नीना के लिए नफ़रत पैदा कर सकती है। और शायद आप सोचेंगे कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, तो मैं कहूँगी जी हाँ, होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। मगर हमें ऐसे लोगों से नफ़रत करने की नहीं, बल्कि उनके विचार बदलने की ज़रूरत है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन नीना, उसका हस्बैंड सौरभ और उसका बेटा तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और सुमन उनको खाना सर्व करने के लिए किचन से खाने का सामान ला रही होती है, क्योंकि उसने एक साथ 3 प्लेटें अपने हाथ में पकड़ी होती हैं, तो उसे धीरे धीरे से चल के उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देखकर सौरभ उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है। तभी नीना उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसको पैसा देते हैं। सुमन जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेट डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह नीना के सामने वह प्लेट रखती है तो उसमें मटर पनीर देखकर नीना की आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत चिल्ला के कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? यह सेम खाना इसी हफ्ते दूसरी बार हमें परोस रही हो, तुरंत इसे यहाँ से उठाओ और कुछ नया बना कर लाओ। सौरभ को नीना का ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह नीना से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। नीना कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का ही तो काम करती है, भला उसमें क्या मेहनत लगती होगी। सौरभ कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा है। तभी नीना घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है, यह हाथ काम करने के लिए नहीं है, यह तो शॉपिंग करने के लिए है, और हंसते हुए चली जाती है। एक दिन जब सुमन किचन में बर्तन धो रही होती है तो तब नीना किचन में जाती है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी यह काम ख़त्म कर लो, तुम्हारे लिए और भी कई काम हैं। अचानक तीव्र आवाज़ सुनकर सुमन हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से जो प्लेट लगी होती है वह नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नज़र आती है, नीना गुस्से से आग बबूला होकर सुमन को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि यह कितनी महंगी थी? सुमन माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती हो गई, नई खरीद कर ला दूंगी। नीना अब ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करती हो और ऊपर से उल्टा जवाब भी देती हो, ठीक है, तुम्हें
सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ से मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकाल रही हूँ। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह नीना से कहती है कि मैडम, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मगर वो सुमन की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी सौरभ किचन में आ जाता है और नीना से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ गिरने की या टूटने की आवाज़ सुनाई दी थी, सब ठीक तो है ना? नीना कहती है कि मैंने सुमन को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउसकीपर हायर कर लो। मगर सौरभ उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि सुमन का काम इतना आसान है तो तुम ही घर का सारा काम संभाल लो। और हाँ, अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। सौरभ का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर नीना उसे देखती ही रह गई और उसने सोचा घर का काम कितना मुश्किल होगा। ऐसा सोच के उसके लिए राजी हो गई। दरअसल सौरभ के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ में आता है कि वो नीना को वह सारे काम करवा के जिन कामों को यह ऐसे काम करने वालों को तुच्छ समझती थी, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही नीना घर के काम में लग गई। जब वह अपने बच्चे को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चे को तैयार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घर में साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसके लिए घंटों रसोई घर में बिताए और जब वह अपने बनाए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देखते ही उसे खाने से मना कर दिया। और उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के लिए हार्ड वर्क का सम्मान नहीं करता है तो कितना बुरा लगता है। यह देखकर नीना दंग रह गई। खाना खत्म होने के बाद जब वह दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान ना देने के कारण उससे भी वैसे ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसे टूटने पर उसने सुमन को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह से सुमन की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। यह देखकर लीना बहुत दुखी हुई। थोड़े दिन बाद नीना ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वह जमा हुआ कचरा फेंकने के लिए कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान लौट आई, क्योंकि वहाँ पर सुमन खड़ी हुई थी। यह देखकर लीना बहुत खुश हुई, जिसके हाथ में सेम वैसी ही प्लेट थी जो उसे गलती से टूट गई थी। बोली, मैडम, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी थी, इसीलिए मैं यह प्लेट नई खरीदकर आपको लौटाने आई हूँ और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब लीना ने उसे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए अपने खराब बर्ताव के लिए। और सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है, जब तक मैंने खुद उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो क्या तुम प्लीज़ वापस आ सकती हो अपनी नौकरी पर? हमें और इस घर को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हारी पगार भी बढ़ा दूंगी और क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। सुमन बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं वापस आऊँगी और
मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रिस्पेक्ट की। सुमन नीना के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है कि लाइए मैं इसे फेंक देती हूँ। नीना उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे करने दो और अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करा करूँगी। बस इतना बता दो कि इसे फेंकना कहाँ है। दोनों हंसने लगती हैं। और दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ सोच कर या देख कर किसी के भी काम पर अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए वह कितनी मेहनत और लगन या ध्यान से लगाता है, यह नहीं जानना बिना। इसीलिए हमें हर इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।